Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 7. Now question number 8, subpart 1. 21x square is equal to 4 into 2x plus 1. ठीक है, सो 21x square is equal to 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 8x plus 4. अब सारे टर्म्स को ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड ताकि राइट हैंड साइड हो जाए 0. तो 21x square minus 8x minus 4 is equal to 0. यहाँ तक हो गया. अब ये 3 टर्म है तो आपको स्प्लिट करना है. सो हो गया 21x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब ग्रुपिंग करना है और साथ में कॉमन जो है वो भी ले लेना है. तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म को जब हम लोग लिए तो कॉमन था 7x, तो ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 2 प्लस साइन. यहाँ पे आपका कॉमन है 2, सो ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. डन. जैसा कि आप देख सकते हैं द कंटेंट ऑफ बोथ द ब्रैकेट इज द सेम. तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब हम लोग इंडिविजुअल ब्रैकेट को लेंगे और इस तरह से लिखेंगे दैट इफ 3x माइनस 2 इज 0 देन 3x विल बी 2 और x इज 2 by 3. Secondly, if 7x plus 2 is 0, then 7x is minus 2, therefore x is minus 2 by 7. Hence, x का क्या आंसर हुआ 2 by 3 and minus 2 by 7. Sub part 2. 2 by 3 x square minus 1 by 3 x minus 1 is equal to 0. तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LCM लेंगे which will be 3. तो क्या हो जाएगा 2x square minus x minus 3. क्यों माइनस 3? क्योंकि ये जो 1 है दिस इज 1 by 1. गॉट इट? इज इक्वल टू 0. अब ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो एनी नंबर इंटू 0 इज 0. तो यहाँ पे क्या रह गया लेफ्ट हैंड साइड, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज 0. नाउ इसको आप स्प्लिट करिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इज 0. अब ग्रुपिंग करिए, कॉमन लीजिए विच इज 2x, तो ब्रैकेट में रहा x प्लस 1 माइनस कॉमन है 3 तो ब्रैकेट में रहा x प्लस 1. साइन विल बी रिवर्स सिंस बाहर में नेगेटिव साइन है, इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 into 2x minus 3 is 0. So first bracket है x plus 1. If x plus 1 is 0, then x is minus 1. Similarly, if 2x minus 3 is 0, then 2x will be 3. Therefore, x will be 3 by 2. So x का वैल्यू क्या है minus 1 and 3 by 2. Question number 9, subpart 1. 6x plus 29 is equal to 5 by x. So यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपका डिनोमिनेटर में x है वो आप स्ट्रेट अवे लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो क्या हो जाएगा x इंटू 6x plus 29 is 5. So after multiplication हो जाएगा 6x square plus 29x minus 5 is equal to 0. Done. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए. So 6x square plus 30x minus x minus 5 is equal to 0. Now grouping as well as common. तो कॉमन है 6x, ब्रैकेट में है x plus 5 माइनस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, हेंस हम लोग लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा x plus 5 which is 0. So x plus 5 into 6x minus 1 is equal to 0. So if x plus 5 is 0, then x will be minus 5. Similarly, if 6x minus 1 is equal to 0, then 6x will be 1 और x will be 1 by 6. Therefore, x का आंसर क्या होगा? minus 5 and 1 by 6. Subpart 2. x plus 1 by x is equal to 2 1 by 2. तो यहाँ पे हम लोग LCM निकालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 by x is equal to 5 by 2. इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करिए. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? सो ये जो 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड, x राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सब अरेंज करके लिखना है. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए. सो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ग्रुपिंग लिख करते हैं तो ग्रुपिंग में हम लोग कॉमन लिए x, अंदर रह गया 2x माइनस 1 माइनस साइन, यहाँ कॉमन है 2 तो ब्रैकेट में रह गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो
2x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. So if 2x minus 1 is 0, then 2x will be 1, therefore x will be 1 by 2. Similarly, if x minus 2 is 0, then x will be 2. Therefore, x का वैल्यू क्या निकला? 1 by 2 and 2. Question number 10, subpart 1. 3x minus 8 by x is equal to 2. तो हम लोग क्या करेंगे? LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 3x square minus 8 by x is equal to 2. अब ये x चला गया राइट हैंड साइड, सो 3x square minus 8 is equal to 2x. अब वापस सब कुछ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हो गया 3x square minus 2x minus 8 is equal to 0. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, सो 3x square minus 6x plus 4x minus 8 is 0. ग्रुपिंग करते हैं और साथ में कॉमन भी लेते हैं, तो कॉमन है यहाँ पे 3x और अंदर रह गया x minus 2 प्लस यहाँ पे कॉमन है 4, तो अंदर रह गया x minus 2 is equal to 0. Therefore x minus 2 into 3x plus 4 is 0. So if x minus 2 is 0, then x will be 2. उसी तरह अगर 3x plus 4 is 0, then 3x will be minus 4 और x will be minus 4 by 3. So x का वैल्यू निकला 2 and minus 4 by 3. Subpart 2. x by 3 plus 9 by x is equal to 4. So हम लोग यहाँ LCM निकाले तो हो गया x square plus 27 by 3x is equal to 4. अब ये 3x चला गया राइट हैंड साइड, सो हो गया x square plus 27 is equal to 12x. अब सारे नंबर्स को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड ताकि राइट हैंड साइड में 0 हो जाए, तो हो गया x square minus 12x plus 27 is equal to 0. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हो गया x square minus 3x minus 9x plus 27 is equal to 0. अब करना है ग्रुपिंग, साथ में कॉमन लेना है, तो कॉमन है x, रह गया x minus 3 माइनस यहाँ कॉमन है 9, रह गया x minus 3, साइन विल बी रिवर्स, डोंट फॉरगेट, इज इक्वल टू 0. सो x minus 3 into x minus 9 is 0. So if x minus 3 is 0, then x का वैल्यू हो गया 3. Similarly, if x minus 9 is 0, then x का वैल्यू हो गया 9. Hence, x का वैल्यू निकला 3 and 9. Now, question number 11, subpart 1. x minus 1 by x plus 1 is equal to 2x minus 5 by 3x minus 7. तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये देखिए x minus 1 into 3x minus 7 is equal to x plus 1 into 2x minus 5. अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए 3x into x is 3x square, 3x into minus 1 is minus 3x, minus 7 into x is minus 7x, minus 7 into minus 1 is plus 7. Clear? Is equal to 2x into x is 2x square, 2x into 1 is, और देखिए दोनों ही पॉजिटिव है तो इसीलिए प्लस 2x. Now minus 5 into x is minus 5x, minus 5 into 1 is minus 5. 5 ones are 5 और minus into plus is minus. Clear? आगे बढ़ते हैं. So 3x square, अब इन दोनों को सॉल्व करिए, minus 3x minus 7x तो हो जाएगा minus 10x plus 7. ठीक है, अब यहाँ से सारे टर्म्स को एक एक करके यहाँ लाइए. माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 5x, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 3x. वो जब आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा प्लस 3x. ये है माइनस 5 तो हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, माइनस 10x प्लस 3x तो हो जाएगा माइनस 7x, प्लस 7 प्लस 5 हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए तो हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब ग्रुपिंग करते हैं तो कॉमन है यहाँ पे x तो अंदर रह गया x माइनस 4, माइनस कॉमन है 3 तो अंदर रह गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो क्या हो गया? x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो इफ x माइनस 4 इज 0 देन x विल बी 4. सिमिलरली इफ x माइनस 3 इज 0 देन x विल बी 3. तो x का वैल्यू क्या निकला? 4 and 3. सब पार्ट 2.
1/x+2 + 1/x इज इक्वल टू 3/4। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस तरह से होगा, ये देखिए डिनोमिनेटर में हो गया x इंटू एक्स प्लस 2, तो ऊपर में क्या हो गया x प्लस एक्स प्लस 2। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो x इंटू एक्स प्लस 2। अब आप फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखिए, वो है x प्लस 2। तो समझ लीजिए ये जो x प्लस 2 है वो कट गया, बचा क्या x, वो हो गया आपका न्यूमरेटर प्लस साइन। अब सेकेंड फ्रैक्शन में आइए, यहाँ पे है x और यहाँ पे जो एलसीएम निकाले हैं तो ये x, तो इसको आप कट करिए तो बचा क्या x प्लस 2, वो हो गया न्यूमरेटर। इसको इस तरह से करते हैं। डन, इज इक्वल टू 3/4। अब x प्लस 2 तो हो गया 2x प्लस 2। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 3/4। क्लियर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 2 दैट इज 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू x² प्लस 2x, तो हो जाएगा 3x² प्लस 6x। कि आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये जो आपका आंसर आया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग स्ट्रेट अवे राइट हैंड साइड के कंटेंट को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और साथ में उसका साइन को रिवर्स करते हैं। बट रिमेंबर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये x² जो है, जो फर्स्ट टर्म होगा उसको कोशिश करिए पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि नेगेटिव करने से क्या होगा, कैलकुलेशन में काफ़ी डिफिकल्टी आता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एज इट इज़ उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको स्वाइप कर दिया, क्योंकि बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लोग इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं, तो ऑटोमेटिकली 3x² लेफ्ट हैंड साइड आ गया विदाउट एनी चेंजेस। क्लियर। तो ये देखिए 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 8x प्लस 8। अब इस राइट हैंड साइड कंटेंट को आप ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये देखिए 3x² प्लस 6x माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डन। सो 3x² इन दोनों को सॉल्व करने पे आया माइनस 2x माइनस 8 इज 0। अब इसको स्प्लिट करिए, सो 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज 0। सो ग्रुपिंग करिए, ग्रुप करते वक्त हम लोग कॉमन लिए 3x, तो अंदर रह गया x माइनस 2 प्लस यहाँ कॉमन है 4, अंदर रह गया x माइनस 2 विच इज 0, राइट। सो x minus 2 into 3x plus 4 is 0. So if x minus 2 is 0, then x will be 2. इसी तरह if 3x plus 4 is 0, then 3x will be minus 4 और x will be minus 4 by 3. So x का वैल्यू क्या निकला, 2 and minus 4 by 3. Question number 12 sub part 1. 8 by x plus 3 minus 3 by 2 minus x is equal to 2. तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ब्रैकेट में x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। डन। फर्स्ट फ्रैक्शन को देखिए विच इज 8 बाई x प्लस 3। सो x प्लस 3 समझ लीजिए कट गया, तो पीछे क्या रहा, 2 माइनस एक्स। सो यहाँ पे 8 इंटू 2 माइनस एक्स, इस तरह से आपको लिखना है। अब ये नेगेटिव साइन, अब यहाँ का सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 2 माइनस एक्स, यानी कि ये हट गया, तो बचा क्या, x प्लस 3। सो 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्लियर इज इक्वल टू 2। अब हम लोग ये न्यूमरेटर का जो है ब्रैकेट रिमूव करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग, तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 माइनस 8x माइनस 3x माइनस इंटू प्लस इज माइनस 9 बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2। सो पहले हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9 विच इज 7 माइनस 8x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 11x। सो ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये समझ लीजिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा डिनोमिनेटर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए 2 हम लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड, अब ब्रैकेट में ये सारा कंटेंट रहेगा ऑफ द डिनोमिनेटर। बट बिफोर दैट डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करिए, तो ये देखिए प्लस 2x माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा, माइनस x। हम लोग इसको ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है। फिर ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर वो एज इट इज रहा, और ये रहा प्लस 6। क्लियर, 2 से सब मल्टीप्लाई होगा। सो लेट अस कंटिन्यू।
तो 7 माइनस 11x लेफ्ट हैंड साइड में जो था उसको आप कॉपी कर लीजिए। अब ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। तो अब ये सारा कुछ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो सारा साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे x स्क्वायर का एक ही टर्म है तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर, फिर ये आपका है माइनस 11x प्लस 2x, तो हो जाएगा माइनस 9x। 7 माइनस 12 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप ग्रुपिंग करिए तो यहाँ पे कॉमन निकला 2x, तो अंदर रह गया x माइनस 5 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 5 is 0 then x will be 5. Similarly, if 2x plus 1 is 0 then 2x will be minus 1 and x will be minus 1 by 2. So x का आंसर क्या है, 5 and minus 1 by 2. Now sub part 2, x by x plus 1 plus x plus 1 by x is equal to 2 1 by 6. So LCM निकला x into x plus 1 और ऊपर में किस तरह से करना है, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, x कटा तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 कटेड, इसीलिए x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो हो जाएगा 13 बाई 6। अब आ जाइए x स्क्वायर प्लस, अब ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर है तो वो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ b है 1, 1 इंटू 1 इज 1 बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए तो हो गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, सो 2x स्क्वायर इंटू 6 इज 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 13x। ठीक है, नाउ अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 12x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में है 13x स्क्वायर, मतलब ये जो बड़ा नंबर है उसको जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, ये एंटायर लाइन को स्वाइप कर दिए, राइट। सो किस तरह से लिखे हैं, 13x स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। अब आप सबको ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 13x माइनस 12x क्या हो जाएगा प्लस x, और ये हो गया माइनस 6। समझे, क्योंकि हम सब यहाँ पे ले गए तो ऑब्वियसली साइन रिवर्स होगा, इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज 0। सो ग्रुपिंग करिए तो कॉमन है यहाँ पे x, तो हो गया x प्लस 3 माइनस कॉमन है 2, अंदर हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इज 0। सो इफ x प्लस 3 इज 0 देन x विल बी माइनस 3, और इफ x माइनस 2 इज 0 देन x विल बी 2। सो x का आंसर क्या है, -3 and 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।